नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, मुझे आशा और विश्वास है कि आप लगन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम एक नई सीरीज पर डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इन दिनों हम ज्योग्राफी के साथ साथ कुछ अभिप्रेरणात्मक क्लासें भी आपके बीच में लेकर के आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान जब गहन निराशा के वातावरण में डूब जाता है, जब उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता है या राह नहीं मिलती है मंजिल तक पहुंचने की, तब वो एक मरते हुए उस फफूंद की तरह फड़फड़ाता है और संजोग से उसे कोई जब संजीवनी मिल जाती है तो वो एक बार फिर जीवित होकर के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। तो बार बार किताबों से उलझे हुए इंसान को जब कुछ अभिप्रेरणात्मक बातें मिलती है, जीवन में संघर्ष करने के लिए कुछ आंतरिक शक्ति मिलती है, तो वो एक बार नए सिरे से उठता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों में अभिप्रेरणात्मक शक्ति पैदा की जाए, क्योंकि बचपन में नेपोलियन भी आपकी तरह ही था, दशरथ मांझी भी आपकी तरह ही था, सचिन तेंदुलकर भी आपकी तरह ही था। जब वो अपने मंजिल की तरफ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, तो संघर्ष कर रहे थे और उस संघर्ष के दौरान उन्हें कुछ ऐसी चीजें, उन्हें कुछ ऐसे एग्जाम्पल बार बार प्रेरित कर रहे थे कि चल उठ, आगे बढ़, तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। ऐसी ही मंजिल को लेकर के हम आपके बीच में हमेशा से हाजिर होते हैं। और इन दिनों हम जो एक सीरीज चला रहे हैं, पिछली सीरीज के अंदर हमने चर्चा की थी, पार्ट फर्स्ट के अंदर हम दुनिया की मशहूर लेखक जोसेफ मर्फी की उस बुक का एनालिसिस कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो अपनी पहली क्लास पर जाए, क्योंकि मोटिव क्या है, इस बुक का मूल इश्यू क्या है, क्यों दुनिया के अंदर ये मोस्ट बेस्ट सेलर बुक बनी, क्यों जोसेफ मर्फी को दुनिया की सैकड़ों यूनिवर्सिटियों ने अपने यहाँ सेमिनार के लिए बुलाया। क्योंकि जोसेफ मर्फी वो इंसान है जो हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगा करके न जाने कितने ही असाध्य लक्ष्यों को साध चुके लोगों की कहानी को संकलित करता है, और उन्हीं कहानी को हम आपके बीच में लेकर के हाजिर होते हैं। तो आज हम उसके दूसरे पार्ट पर आते हैं। उससे पहले मैं आपको पहले पार्ट की थोड़ी याद दिला देता हूं। पहले पार्ट में हमने जीवन में सीखा था कि हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पर विश्वास रखना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पिछली क्लास में हमने एक चीज सीखी थी। मेरे कहने का मतलब ये कि केवल इसको पढ़ने से हम जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बताई गई बातों का अनुसरण करना है। तो आप पहली बात जो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ी थी, विश्वास, उस पर आपको अनुसरण करना है कि मेरा अवचेतन मन मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा, ये विश्वास रखना है। आज हम दूसरी बात पर चर्चा करते हैं। जोसेफ मर्फी की बहुत ही शानदार ये बुक रही दुनिया के अंदर। दूसरी बात के अंदर जोसेफ मर्फी कहता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ इस पीपीटी पे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि जोसेफ मर्फी के अनुसार मैं प्रथम श्रेणी का इंसान हूं या दूसरी श्रेणी का इंसान हूं। यदि आप प्रथम श्रेणी के इंसान हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपकी मंजिल तक जाने से रोक सके। और यदि आप जोसेफ मर्फी के अनुसार प्रथम श्रेणी के इंसान नहीं है, द्वितीय श्रेणी के इंसान है, तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जोसेफ मर्फी कहता है कि दो तरह के मनुष्य होते हैं। नंबर एक मनुष्य को उन्होंने कहा है चुंबकीय मानव। ध्यान रखना, नंबर वन मनुष्य को उसने बोला है चुंबकीय मानव। और नंबर दो जो व्यक्ति है, दूसरी टाइप के व्यक्ति है, उसको उसने बोला है वे व्यक्ति जो चुंबकीय नहीं है।
अब चुंबकीय और अचुंबकीय की विशेषता क्या है ये हम समझते हैं। चुंबकीय व्यक्ति वे होते हैं जो हमेशा अति उत्साहित रहते हैं, आशावान रहते हैं, जिनके मन में कभी डर नहीं होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, हमेशा नया करने की सोचते हैं। वो हमेशा अपने मस्तिष्क के अंदर ये सोचते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर कुछ नया करने के लिए आया हूं। इसलिए वो कहता है कि प्रथम प्रकार के व्यक्ति यानी चुंबकीय व्यक्ति आत्मविश्वास और आस्था से भरे हुए व्यक्ति होते हैं। कभी भी नेगेटिविटी इनके पास होती नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव विचारों वाले होते हैं। वह जानता है कि उसका जन्म विजय होने के लिए हुआ है और सफलता के लिए हुआ है। कितनी सुंदर बात लिखी। तो पहली श्रेणी का व्यक्ति चुंबकीय व्यक्ति। अब आपको डिसाइड करना है कि मैं वो हूं या नहीं हूं। दूसरी श्रेणी का वह व्यक्ति होता है जो चुंबकीय नहीं है, और इसने चुंबकीय नाम क्यों लिया ये भी मैं आगे बताऊंगा। जो चुंबकीय नहीं है उसकी उन्होंने विशेषता बताई जोसेफ मर्फी ने कि वो हमेशा डर से भरा हुआ रहता है, हमेशा शंका के अंदर रहता है, और वो हमेशा ये सोचता है, क्या सोचता है कि मैं फेल हो सकता हूं, मैं धन गंवा सकता हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे, ये मेरे से नहीं हो सकता। क्या आप इस टाइप के व्यक्ति हैं? यदि आप इस टाइप के व्यक्ति हैं तो आप अचुंबकीय की श्रेणी में आते हैं। आज की क्लास से आपको यह शिक्षा लेनी है कि आप इन दोनों में से क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको दोनों टाइप के व्यक्ति समझ में आ गए होंगे। जोसेफ मर्फी अपने सेकंड अध्याय में यह कहना चाहता है कि आपने चुंबक देखी होगी, एक चुंबक का छोटा सा टुकड़ा यानी एक लोह का टुकड़ा जिसके अंदर चुंबक के गुण प्रवेश करवा दिए जाए तो उस लोह के छोटे से टुकड़े में इतनी ताकत आ जाती है कि वो बहुत बड़ा लोह का वजनी टुकड़ा उठा सकता है। और यदि उसमें से चुंबकीय गुण खत्म कर दिया जाए तो वो जो लोह का टुकड़ा है वो कुछ नहीं कर सकता, अपने से भी कम वजन के लोहे को वो नहीं उठा सकता। बात आपको समझ में आ गई होगी कि चुंबकीय गुण जिसके अंदर है वो व्यक्ति बहुत परिवर्तन कर सकता है, जिसमें चुंबकीय गुण नहीं है वह व्यक्ति परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकता। तो आज की क्लास से आपको एक ध्यान रखना है, दो चीजें क्लियर हुई है अभी तक की क्लासों से। पूर्व की क्लासों से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास रखिए, और दूसरा आप हमेशा चुंबकीय व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए। कभी भी भय, निराशा, असफलता, मर जाऊंगा, आत्महत्या ऐसे विचार अपने दिलो दिमाग में नहीं लाए। ये बात कहता है जोसेफ मर्फी। इसी क्लास के अंदर हमने दो बातें सीखी है और आपको जीवन में ये दो बातें उतारनी है। जो हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था वो हमें ये शिक्षा देता था कि यदि आपके सबकॉन्शियस माइंड पर आपका विश्वास है, आप कहोगे सर सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तो आप पूर्व की क्लास में जाकर के देखिए सबकॉन्शियस माइंड क्या है। यदि आपको सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा है, विश्वास है, तो आप दुनिया के असंभव से असंभव काम कर सकते हो। और आज के पाठ से आपको यह शिक्षा मिलती है कि आप हमेशा चुंबकीय व्यक्ति बने।